बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि कोई हमारी बुराई, निंदा और चुगली क्यों करता है और उसका सही जवाब क्या हो सकता है। सबसे पहले तो मैं इस प्रश्न पूछने वाले को अप्रिशिएट करूंगा क्योंकि वो कारण जानना चाहता है। वो सिर्फ ये नहीं जानना चाहता कि उसका उत्तर कैसे दिया जाए। और जो भी सही कारण को जानते हैं, प्रॉब्लम को जानते हैं, वो उस समस्या का निदान भी कर सकते हैं। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोई हमारी बुराई क्यों कर रहा है और फिर उसके जो हल हो सकते हैं उन पे हम थोड़ा विचार करेंगे। तो जो हमारी बुराई कर रहा है उसके कारण अनेक हो सकते हैं, पर उसका अर्थ एक ही होगा। कुछ कारण जैसे मे बी वो आपकी तरक्की से आपकी बुराई कर रहा है, आपके व्यक्तित्व के कारण कर रहा है, आपके व्यवहार के कारण कर रहा है। जैसे कोई आप हरकत कर रहे हैं और वो उसे पसंद नहीं आ रही और वो उसकी बुराई कर रहा है। बुराई करना, उसे वो व्यक्त कर रहा है अपने शब्दों में। लेकिन कारण अनेक हैं, अर्थ केवल एक है कि वो आपसे दुखी है, आपकी हरकत से दुखी है, आपकी पर्सनैलिटी से दुखी है और मे भी आपकी तरक्की से दुखी है। दुखी होना एक बात है, अब उसने इस दुख को शब्दों में डाल के किसी के आगे व्यक्त किया है, मे भी आपके सामने ही किया हो उसने आपकी निंदा को। जब भी कोई बंदा, जब भी कोई व्यक्ति कोई क्रिया करता है, वो उसकी प्रतिक्रिया चाहता है। अब ये बंदा अपने दुख, अपनी नेगेटिव एनर्जी, दुख मतलब नेगेटिविटी को परिवर्तित करना चाहता है। और अगर वो ऐसा करने में सफल होता है तो उसका दुख उसी वक्त खुशी में प्रतीत हो जाएगा। यानी जब वो आपकी निंदा करता है और आप वैसा ही व्यवहार करते हैं उससे, आप भी उसकी बुराई करते हैं और मे भी आप उससे भी ज्यादा रिएक्ट करें, थप्पड़ भी मार दें उसे। लेकिन दोनों स्थितियों में पहला बंदा कामयाब हो गया अपनी नेगेटिव एनर्जी को आप में ट्रांसफर करने के लिए, उसकी जीत हो चुकी है। चाहे उसका उत्तर आप मार के दें, चाहे आप बुराई से दें, वो जीत चुका है आपसे, क्योंकि वो आपको अपने स्तर पे ले आया है। तो एक उत्तर तो यही हो सकता है कि आप उसी का जवाब उसी की भाषा में दे दें। ठीक है। तो दूसरा सिनेरियो क्या है कि उसने एक एक्शन किया है और अब वो वेट कर रहा है आपकी रिएक्शन, आपकी प्रतिक्रिया की, और आपने उस प्रतिक्रिया का कोई उत्तर नहीं दिया, आपने इग्नोर कर दिया, आप अपनी मौज में हैं। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट ये होगा कि वो पहले ही हारा हुआ है और वो क्रिया की प्रतिक्रिया को बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहा है। तो जब आप इस क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं देते तो वो जिस सीढ़ी पे पहले बैठा है उससे भी नीचे चला जाता है, यानी हारा हुआ और हार गया और दुखी हो जाता है वो। ये तो है दूसरी प्रतिक्रिया। एक तीसरी प्रतिक्रिया भी इसकी होती है जिसको मैं कहता हूं महाजीत, जिसके अंदर पहला बंदा क्रिया कर रहा है, आपकी बुराई कर रहा है, आपकी निंदा कर रहा है, और आप पहले से भी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि आप उस दुख को जानते हैं। आप उस दुख को जानते हैं कि वो क्यों बोल रहा है, क्यों निंदा कर रहा है, क्यों बुराई कर रहा है आपकी, और आप पहले से भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि पहले बंदे की दशा कैसी होगी। तो तीन ही हो सकते हैं इसके जवाब। पहला, उसी के स्तर पे चले जाएं आप, इसका रिएक्शन ये होगा कि आप भी उसी की तरह दुखी हो जाएंगे क्योंकि आपने रिएक्शन कर दी। दूसरी प्रतिक्रिया आप इग्नोर करते हैं जिसमें आपके दुख का कोई कारण नहीं है, वो दुखी होगा ये पक्का है। तीसरा कारण यह है कि आपने जवाब भी दिया और आप खुश भी हुए और वो दुखी का दुखी रहता है। लेकिन जो सात्विक, जो सज्जन पुरुष हैं, वो दूसरे ऑप्शंस को उठाते हैं
दूसरे को, जिसके अंदर नो रिएक्शन इज द बेस्ट एक्शन। और 95% लोग पहले ऑप्शन को उठाते हैं, लेकिन उसके अंदर वो खुद भी दुखी हो जाते हैं। केवल 5% बंदे तीसरे ऑप्शन पे जाते हैं, जो जवाब भी देना चाहते हैं और दुखी भी नहीं होना चाहते हैं। तो उत्तर आपके पास है, आप कौन सा ऑप्शन उठाते हैं? क्या आप उसको पहले से और दुखी स्टेज में ले जाते हैं? और क्या आप दुखी होते हैं? और क्या आप बहुत खुश होके उसे और दुखी कर देते हैं? आशा करता हूं आपको आपका उत्तर मिला होगा, और पूछते रहें। बहुत चीजें हैं जिन्हें हम कारण जान सकते हैं और उसका सही हल खोजा जा सकता है। धन्यवाद।